राधे राधे। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमें समझाया शास्त्रों की अवज्ञा करने का क्या परिणाम होता है। अगर हम किसी भी प्रकार से ऐसा पाप करते हैं जिसकी क्षमा नहीं है, वो प्रभु के द्वारा किस प्रकार क्षमा किया जा सकता है। जब हम शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो उससे बुद्धि, सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर होता है। किसी को मारना हो तो उसके ड्राइवर को गोली मार दो चलते हुए, तो स्वयं मर जाएगा। तो हमारे जीवन की ड्राइवर है बुद्धि। तो जब हमारा कर्म हमको मारने आता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, गलत मार्ग में चल देती है और वहां फंस जाता है जीव। बुद्धि का गिरना ही सर्वनाश है। आया बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से ही याचना की कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित हो। प्रचोदयात् सत्यम परम धीमहि। अगर हम शास्त्रीय आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। से गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति न हो। दूसरी बात है कि उस गलती को महापुरुषों से बता करके उनके अनुसार प्रायश्चित हो। अब जब गलती हो गई तो एक छोटी भी गलती होती है, एक बड़ी भी गलती होती है। और गलती हुई है या जानबूझकर के अपराध किया, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महत्व अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया। इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। समय आने पर भयानक दंड देते हैं। ये किसी को रोके नहीं रुकते ये अपराध, इसलिए सावधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती है तो भगवान की शरण में आकर के फिर सप्ताह की श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भागवत सर्वसमर्थ है। अगर कोई ऐसी महत गलती हो गई तो उसको भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवान की वाणी में, भगवान के जश में, भगवान की महिमा में है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह की संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा अनुष्ठान करवाए और उसको दक्षिणा आदि से तृप्त करके उसके चरणों की पूजा करे। भागवत खरीद करके उसको नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके उसको दान करे भागवत के। तो इन सब बातों से भगवान कृपा करके उसे माफ़ कर देते हैं। नहीं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं लोग जिनको जानते नहीं पाप है, और वो फिर आगे चलकर जो दुर्गति करते हैं, फिर कहते हैं भगवान मैंने क्या किया, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसा क्यों कर लिया। अब एक पुत्र को तुमने नष्ट किया, दूसरों को तुम्हारा कर्म नष्ट करेगा। भगवान एक ही लड़का था, तुमने छीन लिया, हाय हाय। उस समय हाय हाय नहीं आया जब गर्भस्थ मारा था। वो बेटी है, बेटी के प्रति जो निकृष्ट भाव रखते हैं ना, उनको आँख खोल के देखना चाहिए कि इनके बेटी ही आई थी कि मैं अपनी किडनी इनको देना चाहती हूँ। भले बैठे हो इनके बेटे, हम जानते तो नहीं, अगर पास में भी होते तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं दे दूंगा। वो लालू की किडनी बदी तो उसकी बेटी ने उसको किडनी दिया, तो हम कहा ये समझो भारतवासियों, समझो बेटी क्या चीज है। और माता पिता को लड़के निकाल दें तो एक ही जगह बचती बेटी के यहाँ। बेटी ही ऐसी उदार होती है हृदय की, और उसी को नष्ट कर। कन्या हटाओ, तुम कहाँ से पैदा हुई। अगर कन्या ना होती, तुम्हारी माँ कन्या किसी की ना होती, तो तुम कहाँ से आ जाते। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा बताए गए इस मार्ग पर चलते हुए आइए हम और आप भी ये संकल्प करें कि भ्रूण हत्या और अन्य किसी भी प्रकार के पापों से दूर रहते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।